हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वायरस जो है आपका ये आर.एच. विटकर के अकॉर्डिंग जो है 5 टू सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया था। चाहे आपका वायरस हो, वायरोट्स हो, प्रियोन्स हो या ठीक है या लाइकेंस वगैरह हो, ये आपके जो है नॉट प्लेस थे किसमें, विटकर के 5 किंगडम सिस्टम में। ठीक है, तो वायरस देखते हैं फर्स्ट हम लोग। वायरस का जो मीन्स होता है वो एक पॉइजन फ्लूइड होता है, जहरीला तरल पदार्थ। ठीक है, और ये जो वायरस की जो टर्म दी गई है वो आपके लुई पास्चर के थ्रू लुई पास्चर ने वायरस टर्म दी है। और वायरस की जो डिस्कवरी की गई है आपके आइवानोवस्की 1892 में टोबैको प्लांट से। टोबैको प्लांट में एक डिजीज थी जिसको हम चितेरी डिजीज भी बोलते हैं। उस पर कुछ स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर थी। उन स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर से जो है वायरस का एक ये कह सकते हैं कि पॉइजन फ्लूइड को जो है वहाँ से कैरी किया गया था, और वो पॉइजन फ्लूइड को बाद में जो है टोबैको मोजेक वायरस कहा गया था। ठीक है, तो टोबैको मोजेक वायरस आपका फर्स्ट वायरस है जो डिस्कवर्ड हुआ था। तो पहली बात तो इसमें हमको ध्यान रखना, वायरस का मीन्स क्या है, आपका पॉइजन फ्लूइड होता है। वायरस टर्म किसने दी थी, लुईस पास्चर ने। और वायरस की डिस्कवरी हमारी किसने की थी, आइवानोवस्की ने 1892 में। और किस प्लांट से की थी, टोबैको प्लांट से की थी। वायरस का नेम अगर पूछा जाए तो टीएमबी मीन्स टोबैको मोजेक वायरस। डिजीज क्या थी, उस पर स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग चितेरी डिजीज कहते हैं। फर्स्ट वायरस कौन सा ऑब्जर्व हुआ था या डिस्कवर किया गया था, आपका टीएमबी वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका एम.डब्ल्यू. बेंजेरिक 1898। बेंजेरिक ने जो है डिमोन्स्ट्रेट किया कि ये आपके क्या बोलते हैं, जो फ्रेश लीफ थी प्लांट्स की, टोबैको प्लांट्स की, उन फ्रेश लीफ पर ये पॉइजन फ्लूइड, ठीक है, पॉइजन फ्लूइड को जो है स्प्रे कर दिया। तो देखा कि जो हेल्दी लीफ थी, ये हेल्दी प्लांट्स थे, वो भी इस को मतलब पॉइजन फ्लूइड से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे ये माना गया कि ये जो है कुछ डिफरेंट पार्टिकल है, और डिफरेंट पार्टिकल के साथ साथ इसको जो है क्या कहा गया, कोंटागम वीवम फ्लूडम। जो आपका एम.डब्ल्यू. बेंजेरिक 1908 ने इन्फेक्टेड फ्लूइड को फ्रेश प्लांट पर जो है स्प्रे किया था, या डिमोन्स्ट्रेट करके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया। कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने के बाद इस फ्लूइड का जो नाम दिया गया, इस कंडीशन को जो नाम दिया, कोंटागियम वीवम फ्लूडम कहा गया। ठीक है, बेंजेरिक के थ्रू किया गया था। वायरस का जब डिस्कवर्ड चल रहा था तो उस समय जो चितेरी डिजीज थी, तो इसका फिल्ट्रेशन किया गया, इसका फिल्ट्रेशन हुआ, और उस फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर के थ्रू जो फ्लूइड था उसको हमने मतलब आइवानोवस्की ने फिल्टर किया, और फिल्टर करने के बाद देखा कि जो बैक्टीरिया से ऊपर रह गए, और ये पॉइजन फ्लूइड जो है ये फिर भी डिजीज क्रिएट करता रहा। उसी बेस पर इसको जो है पॉइजन फ्लूइड कहा गया था, और बाद में इसको वायरस जो टर्म दी गई वो लुई पास्चर ने दी थी। अब आता है बात, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैनले ने 1935 में वायरस को जो है क्रिस्टलाइज किया, उसके क्रिस्टल प्रिपेयर किए, और क्रिस्टल प्रिपेयर करने के बाद उसको देखा कि ये जो है पार्टिकल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशन के लिए सक्षम थे। ठीक है,
उन पार्टिकल्स को देखा गया कि ये पॉइजन फ्लूइड के जो पार्टिकल है या वायरस के क्रिस्टल जो हैं ये क्रिस्टल जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखने के बाद भी इन्फेक्शन कर सकते थे किसी होस्ट सेल में जाने के बाद। तो वायरस के जो क्रिस्टल होते हैं वो आपके ये कह सकते हैं कि जो होस्ट सेल से आउटसाइड होते हैं, ठीक है, उन क्रिस्टल को हम लोग कहते हैं वीरियम, ठीक है। वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड क्या है आपका वीरियम। सेल होस्ट सेल से अलग वायरस को क्या कहा था, वीरियम कहा था। और ये वायरस के क्रिस्टल होते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन से फॉर्म होते हैं। इसमें 94% आपकी प्रोटीन होती है और 6% आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो होगा आपका वो वन टाइप होगा, या तो डीएनए होगा केवल, या केवल आपका आरएनए होगा। दोनों एक साथ न्यूक्लिक एसिड इसमें नहीं होते हैं। वायरस जो है स्मॉलर होते हैं किन से, बैक्टीरिया से, इसलिए ये जो फिल्टर पेपर में क्या हो गए थे, फिल्टर हो गए थे, ठीक है। और इसकी जो बॉडी कंटेनिंग होती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से होती है। न्यूक्लियोप्रोटीन में या तो आरएनए मिलेगा, या आपको जो न्यूक्लिक एसिड है या तो डीएनए मिलेगा, या फिर आपको आरएनए मिलेगा। डीएनए या आरएनए जो भी एक न्यूक्लिक एसिड है वो सराउंडेड होगा प्रोटीन से, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है आपकी सिंगल टाइप के जो आपका न्यूक्लिक एसिड उसको सराउंड रखती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दे रखा न्यूक्लिक वायरस है ओनली वन टाइप न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है। नॉर्मली क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, या कभी कभी डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिल जाते हैं। प्रोटीन का जो कोट होता है वो कैप्सिड कहलाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो कैप्सोमियर होती है। कैप्सोमियर जो है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं प्रोटीन के, जो आपस में फ्यूज होकर जो है कैप्सिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो है जिससे उसका न्यूक्लिक एसिड जो है कवर्ड रहता है। वायरस जो है होता है आपका ये ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, और ये किसी होस्ट सेल में ही जाकर अपना मल्टीप्लिकेशन कर पाता है। किसी होस्ट सेल में ही ट्रांसफर होकर ये क्या करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। बट इसका नॉन लिविंग कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। वायरस को कनेक्टिव लिंक कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का, ठीक है। कनेक्टिव लिंक कहा जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का। आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया थ्योरी में, लेकिन फिर भी एक अलग से थ्योरी मैंने यहाँ पर दी है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में वायरस जो मेडअप होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड से, जैसे कि ऊपर बताया गया है। न्यूक्लिक एसिड ओनली वन टाइप का होता है, चाहे तो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है। नेवर कभी भी बोथ नहीं होंगे, डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होते। और जो ये न्यूक्लिक एसिड होता है कवर्ड होता है आपका कैप्सोमियर से या कैप्सिड से, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है कैप्सिड। कैप्सोमियर अरेंज जो होते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, या पॉलीहाइड्रल कंडीशन में होते हैं, या ज्योमेट्रिक फॉर्म में ये जो है अरेंज रहते हैं, ठीक है। और ये इसका डायग्राम आप लोग देखेंगे। डायग्राम में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के डायग्राम में आप लोग देखेंगे कि ये सेंटर जो रीजन है आपका ये वाला, इसमें आप लोग देख रहे हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम ये वायरस वैसे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये HIV वायरस है, ये कवर्ड है एक कैप्सिड से। किससे कवर्ड है, कैप्सिड से। और इसके बाहर कई सारी लेयर होती हैं कैप्सिड की, ठीक है।
तो ये आपका ये मान सकते RNA है जो कवर्ड है आपका कैप्सिड से, ठीक है। बाहर ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन है जो एक एनवलप बना रही है, ये आपकी नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, आपकी वायरस के स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में आप थ्योरी वाले नोट कर लेंगे। अब आते हैं ग्रुप ऑफ वायरस। वायरस के ग्रुप जो है मेनली 3 होते हैं, फाइटोफेज, जूफेज और फेज। फाइटो मीन्स होता प्लांट, जो प्लांट वायरस होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जू मीन्स होता है एनिमल्स, एनिमल वायरसेस। और फेज मीन्स होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो माइक्रो में जो डिजीज क्रिएट कर देते हैं, उनको हम लोग फेज वायरस कहते हैं। फर्स्ट देखेंगे फाइटोफेज में जो प्लांट वायरस है, ये प्लांट में डिजीज क्रिएट करता है, जैसे TMB, पोटैटो मोजेक वायरस, ठीक है। पोटैटो मोजेक वायरस हो गया आपका, टोबैको मोजेक वायरस हो गए। ये वायरस जो है आपका फाइटोफेज ग्रुप में इंक्लूड किए जाते हैं। सेकंड आप देखेंगे जू वाले में, जूफेजिस में। जूफेजिस में ये पैरासाइटिक होते हैं और एनिमल और ह्यूमन बीइंग में ये जो है डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे पॉक्स वायरस, हर्पीज, हेपेटाइटिस, मिसेल्स, ठीक है, चिकन पॉक्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, एडीज, मम्स और एर्बोवायरस। ये मेनली ऐसे बहुत मैनी ऐसे वायरस होते हैं जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस वगैरह में डिजीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग किस कैटेगरी में, जूफेजिस में रखेंगे। फेज वायरस को आप देखेंगे, ये माइक्रो जो होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, केवल उन्हीं को इन्फेक्ट कर पाते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे बैक्टीरिया, ईस्ट, साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, फंगी एक्सेट्रा। इनमें जो इन्फेक्शन करते हैं ये आपके फेजी वायरस कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज जो अटैच करता है वो बैक्टीरिया को पर अटैक करता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, आपका फेज वायरस है। सेकंड आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज अटैक जो करेगा आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, अगर वहाँ अटैक करता है तो कोलीफेज वायरस कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो है, मतलब वायरस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। टी फेज वायरस हो गया, लैम्बा फेज हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इस टेबल को आप लोग नोट कर लें बढ़िया से। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल ऑफ सम वायरसेस। तो आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हमने वायरस के। डबल स्टैंडर्ड होता है, ये वायरस जो होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, जो आपको हेपेटाइटिस बी जो होती है उसमें देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी डिजीज जो होती है उसमें उसका जो वायरस होगा आपका डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है। सिंगल स्टैंडर्ड वायरस जो आपको है वो इन्फ्लुएंजा जो होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस में आपको सिंगल स्ट्रैंड DNA मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे डबल स्ट्रैंड RNA वायरस। बाउंड ट्यूमर वायरस होता है, जो हमारे घाव वगैरह हो जाते हैं या कैंसर जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। उस वायरस में जो वायरस होता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, ठीक है। कुछ माइक्रोफेजिस जो होते हैं उनमें भी डबल स्टैंडर्ड जो आपका RNA वायरस देखने को मिलता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस जो होता है आपका टोबैको मोजेक वायरस होता है, HIV का होता है, पोलियो का होता है, और आपका डिफरेंट टाइप के जो वायरस हैं उनमें भी देखने को मिलता है। तो वायरस से रिलेटेड हमने जो पॉइंट थे इंपॉर्टेंट वो आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे वायरोल्स। वायरोल्स जो होते हैं ये केवल न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। वायरोल्स से छोटे होते हैं ये, और ये किससे फॉर्म होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से फॉर्म होते हैं। और इसमें न्यूक्लिक एसिड भी इम्पोर्टेंट वाला आपका केवल एक ही होता है, वो तो RNA, केवल RNA के पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसको वायरोल्स की
जो डिस्कवरी की थी वो टीओ डायनर ने 1971 में की थी। टीओ डायनर ने 1971 में की थी। और ये जो डिस्कवरी हुई थी, एक डिजीज होती है पोटैटो में, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में देखने को मिली थी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, उसमें जो है इसके कुछ एजेंट जो वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये पूरी पोटैटो की फसल को, जो क्रॉप होती है, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, ये जो कंसिस्ट होता है आपका वायरोट्स, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से कंसिस्ट होता है, और इस पर प्रोटीन कोट नहीं होता, एब्सेंट होता है। इसमें जो आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं वो 250 से 400 तक इसके पार्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। विदाउट प्रोटीन कैप होता है, और ये एक जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर या लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो नॉर्मल आरएनए से कम होता है। जो आपका वायरोट्स का आरएनए है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो नॉर्मल आरएनए से कम होता है। तो ये आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये वायरोट्स का डायग्राम है। ये डिफरेंट टाइप की जो स्ट्रक्चर उसको शो करता है। ठीक है, मैनी आरएनए पार्टिकल आपस में फ्यूज हुए और एक लॉन्ग स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन। ये इन्फेक्टेड आरएनए होता है, जो कि यह इन्फेक्शन करने वाला आरएनए होता है, जो कि किसी भी मतलब मेनली पोटैटो में देखने को मिलता है। ठीक है, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज होती है वो इसी के थ्रू होती है। इसका सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार के शेप को चेंज कर सकता है, सर्किल को भी, स्टैंडर्ड को भी, किसी प्रकार की चेंज को स्ट्रक्चर। ये पोटैटो, जो कि पोटैटो के अंदर ये इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो पोटैटो में मिलता है, तो इसलिए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर इसको कहा जाता है, लंबा आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रियॉन्स। प्रियॉन्स भी अब हम लोग देखते हैं कि जब वायरस है हमारा, ठीक है, वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन से बना होता है। अगर उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपको दिखाई देगी। तो न्यूक्लिक एसिड हमारी, जैसे कि हम अगर केवल सिंगल न्यूक्लिक एसिड को कहें जो इन्फेक्शन कर सकती है, तो आपको वायरोट बन जाता है। और इन्फेक्टेड प्रोटीन को कहें तो हमारा प्रियॉन्स एक नाम और आता है उनके। ठीक है, तो आप देखते हैं ये एब्नॉर्मली जो है फोल्डेड होती है और इन्फेक्शन करती है। ठीक है, ये इन्फेक्शन, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इन्फेक्टेड प्रोटीन के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टोर हो जाते हैं, जिससे जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स नॉर्मल वे में वर्क नहीं कर पाती, और इस इन्फेक्टेड प्रोटीन जो है ये इसको कैप्चर कर लेती है और जैसा चाहती है मतलब वैसा उस पर अटैक करती है। तो आप लोग देखेंगे कि ये एक इन्फेक्शन प्रोटीन होती है जो एनिमल्स में उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को या न्यूरॉन्स को जो कंट्रोल करती है। ठीक है, उन पे अपना इफेक्ट दिखाती है, और जिससे एनिमल्स में कुछ डिजीज हो जाती हैं। जो मेनली डिजीज है इसमें देखने को मिलती है, मेड काउ डिजीज जो होती है, या जैकब डिजीज जो देखने को मिलती है, वो इसी के थ्रू देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, और वायरस से मतलब बहुत ही छोटे, केवल इन्फेक्टेड प्रोटीन है जो आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, जिस कारण से काउमेट डिजीज जो है देखने को, या जैकब डिजीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन अगर हम लोग कहें कि प्रियॉन्स क्या है, इन्फेक्टेड प्रोटीन होती है जो वायरस से छोटी होती है, जिसका मेन फंक्शन आपका क्या है कि एनिमल्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना है, और उसमें जाकर ये स्टोर हो जाती है, जिससे
उस एरिया को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के या न्यूरॉन्स को जो है कैप्चर कर लेती है, और कैप्चर करने के बाद जो है एनिमल्स में काउ में डिजीज या जैकब डिजीज जो है क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये आपका प्रिजोन्स, ठीक है, जो इन्फेक्टिव प्रोटीन के सर्किल में देखने को मिल रहा है। प्रिजोन्स का स्ट्रक्चर है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायरसोइड। वायरसोइड जो है ये भी एक वायरस की तरह ही होता है, जो वायरस की हेल्प से जो है डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है एक तरीके से, और इसमें नॉर्मली रेप्लिकेशन नहीं होता, ये स्टेराइल कंडीशन को शो करता है। बट इसमें जो हेपेटाइटिस डी जो होती है वुमेन के अंदर, ये रेयर केस में देखने को मिलती है। जो डिजीज है हेपेटाइटिस डी, नॉर्मली आपका जो होता है वो वायरसोइड से शुरू ही होता है। ठीक है, बट ये तभी होगा जब हेपेटाइटिस बी के वायरस इसके अटैच होते हैं, इसके साथ जो है मिल जाते हैं, उसी के बाद जो है ये उसी की प्रेजेंस में जो है ये डिजीज हो पाती है, ये वायरस प्रेजेंट हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस में ही जो है आपको हेपेटाइटिस डी हो जाता है, यह हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी अगर प्रेजेंट है तभी वायरसोइड जो है वर्क कर पाएगा, अन्यथा ये नॉन रेप्लिकेटेड होता है। ठीक है, अपने जैसी जो है मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता। इन्फेक्शन की जो प्रोसेस की चलती है वो केवल हेपेटाइटिस बी की प्रेजेंस में ही चल पाएगी, तभी जाकर हेपेटाइटिस डी आपको हो सकता है। तो रेयर केस में है, तो इसके लिए एक सपोर्टिंग जो वायरस है वो आपका हेपेटाइटिस बी का होना ज़रूरी है, तभी वायरसोइड कंडीशन को आप लोग देख पाएंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का जो विरियन है वो जैसे ही वायरसोइड के संपर्क में आता है तो इसके जो जीनोम है वो चेंज हो जाती है, और उसका जो सेफ है वो भी कम हो जाती है, और हेपेटाइटिस डी जैसी डिजीज फिर जो है क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसके संपर्क के बगैर ये जो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। लाइकेंस नेक्स्ट टॉपिक है आपका। लाइकेंस जो है एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक एसिस्टम को शो करता है। ठीक है, एल्गी कंपोनेंट जो होता है इसका वो फाइटोप्लांट कहलाता है, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। मतलब फूड का फॉर्मेशन जो करेगा आपका वो एल्गी कंपोनेंट ही करता है। फंगल कंपोनेंट इसका जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबिएंट, और ये हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ये अपना सेल्फ फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइकेंस में एल्गी जो है प्रिपेयर करता है फूड को, और फंगी जो है प्रोवाइड करता है मिनरल एंड वाटर। ठीक है, या नेसेसरी कंपोनेंट को। तो दोनों जो है एक पार्टनर के रूप में रहते हैं और एक दूसरे पर टोटली डिपेंड रहते हैं। ठीक है, क्या है, एल्गी और फंगस जो है एक पार्टनर के रूप में रहते हैं, जिसमें एल्गी फूड का फॉर्मेशन करता है, और ये फूड जो है अपने पार्टनर फंगी को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी प्रकार आप फंगी देखेंगे, फंगी लोअर रीजन में होता है, सोइल की सरफेस से अटैच होता है, और ये जो है सोइल से वाटर एंड मिनरल को जो है एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो है अपने पार्टनर एल्गी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये इनका एक दूसरे को फूड एंड वाटर एंड मिनरल का ट्रांसफ़र करना इनका एक सिम्बायोटिक एसिस्टम को शो करता है। ठीक है, इसमें दोनों को ही प्रॉफिट होगा, लॉस किसी को नहीं होता, और न्यू ऑर्गेनिक फॉर्म में आता है जिसको हम कहते हैं लाइकेंस।
ठीक है। लाइकेंस जो है ये वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के वेरी गुड इंडिकेटर होते हैं। SO2 एरिया में सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पर होती है वहाँ पर ये जो है ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप डिफरेंट टाइप के लाइकेंस को देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका जो लाइकेंस है, ये वाला पार्ट जो है आप लोग देखेंगे वो आपका क्रुस्टोस लाइकेंस को नेम दे रहा है, शो करता है। सेकंड आपका फोलियोज है, सी पार्ट, क्योंकि ये बी पार्ट जो इसी का पार्ट है, ठीक है। सी पार्ट जो है फोलियोज है और डी पार्ट जो है फ्रूटिकोज है। आप नीचे टेबल में भी देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइकेंस। फर्स्ट ए पार्ट जो दे रखा है आपका क्रुस्टोस लाइकेंस, और सी पार्ट जो आपका फोलियोज लाइकेंस, एंड डी पार्ट आपका जो है फ्रूटिकोल लाइकेंस है। डिफरेंट टाइप के लाइकेंस को आपको हमने दिखा दिया। नेक्स्ट है आपका माइक्रोराइजा भी एक सिम्बायोटिक रिलेशन को शो करता है, और ये हायर प्लांट्स जितने भी होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है। तो आप लोग देखेंगे माइक्रोराइजा में इसको रूट फंगल भी बोलते हैं, और ये हायर प्लांट्स की जो रूट होती हैं उनके साथ अटैच होता है, ठीक है। पाइनस जो आपका प्लांट्स है वो इसके बगैर अपनी ग्रो डेवलप मतलब अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता है, डेवलप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इनके जो रूट्स होती है प्लांट्स की, उनके पास जो रूट कैप नहीं होता है, ठीक है, या रूट सीजर नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और ये फंगस जो है एसिडेशन शो करता है, या एसिडेट होता है किसके साथ, रूट के साथ, और वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफ़र कर देता है प्लांट्स के लिए, या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। आप लोग देख रहे होंगे ये वाइट स्ट्रक्चर है आपकी, ये रूट्स के साथ जो अटैच है ये, और अटैच होने के बाद जो है ये रूट्स मतलब प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। वाइट ट्रस्ट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये रूट्स का सिस्टम है। ये एक लॉन्ग रूट जा रही है आपकी, ठीक है, जो टेप रूट है ये, इसके साथ जो है बहुत सारी माइक्रोराइजा अपना आपको डेवलप करे बैठे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।